हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों, उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी केयू के जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो फ़ी डिटेल्स है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट पे जाना है, के यू के एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पर के यू के एग्जामिनेशन फॉर्म टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखिए रेगुलर स्टूडेंट्स के यू के फॉर्म है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो ये जो आपकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर होम वाले इस सेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये देखिए जो आपका शेड्यूल है जो फीस का वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको 7/1/2022 से लेकर 25/1/2022 तक विद नॉर्मल फ़ी आपको यहाँ पर मतलब पे करना होगा। जो आपकी एक्चुअल फ़ीस है मतलब वही आपको यहाँ पर पे करनी है। उसके बाद अगर आप 28/1/2022 से 3/2/2022 तक अगर इसकी पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें 500 रुपये ऐड करके पेमेंट करनी होगी। यानी जो भी आपकी फ़ीस है उसमें आपको 500 का चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसके बाद अगर आप 5/2/2022 से लेकर 10/2/2022 तक अपनी पेमेंट करते हैं तो आपको 1000 रुपये का चार्ज यानी फ़ाइन आपको देना होगा। इसी तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए फ़ी डिटेल्स आपको यहाँ रेड कलर में नज़र आएगा। आप इस फ़ी डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आएगा जिसमें आपको फ़ी डिटेल दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि अंडर जो ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज़ हैं उनमें आपको कैसे कितनी फ़ीस चार्ज होगी ये सब दिखाया गया है। ऐसे ही आप सभी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर देखिए सबके सामने आपकी फ़ी डिटेल दिखाई हुई है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएशन ट्रेडिशन कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट डिप्लोमा के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर लिखा हुआ है फ़ी फॉर रेगुलर फ्रेश स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे अभी फ्रेश हैं, जो अभी मतलब पेमेंट जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में फ्रेश हैं, तो उन लोगों को जो यहाँ पर ये चार्ज लगेगा, यहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जो चार्ज लगेगा वो 500 रुपये लगेगा। उसी तरह अगर नीचे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात की जाए तो उनको अपने यहाँ पर 600 रुपये देने होंगे। इसी तरह नीचे भी जितने भी कोर्सेज़ दिए गए हैं वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ओनली ये वाली लाइन आपको ये जो फर्स्ट लाइन है आपको ये वाली आपको देखनी है। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अपने अपने कोर्सेज़ के सामने वो लोग अपनी फ़ी डिटेल देख सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में जो ये दिया गया है यहाँ पर है फ़ी फॉर रेगुलर रीअपेयर स्टूडेंट्स, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उनकी रीअपेयर आ गई है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी फ़ी डिटेल दे सकते हैं। जैसा कि ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में अगर जिन बच्चों की रीअपेयर आ गई और वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी, जैसे कि अब आप ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की बात कर लें तो आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में यहाँ पर 650 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जैसे तो 800। इसी तरह आप नीचे कोर्सेज़ अपने देखें और उनके सामने जो आपके जो रिपेयर है तो आप रिपेयर वाला भी यहाँ से रिपेयर और यहाँ से अपना कोर्सेज़ देख के आप अपनी फ़ीस का पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके नेक्स्ट कॉलम में देखें तो आपको फ़ी ऑफ एक्स स्टूडेंट, जो एक्स स्टूडेंट हो चुके हैं, अपना पास आउट हो चुके हैं, उन लोगों के लिए इसी तरह से यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के लिए जो फ़ीस लगेगी वो 850 लगेगी। उसी और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो वो 1250 रुपये है। इसी तरह हम जो यहाँ पर बात करें कि बैचलर ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसी तरह और भी जो कोर्सेज़ नीचे की तरफ दिए गए हैं, बीटेक एमटेक हो गया या फिर जो भी आपके कोर्सेज़ इस तरफ लिखे हुए हैं, उनमें ये कोर्सेज़ देखने के बाद आपको जो एक्स स्टूडेंट है उनको ये थर्ड कॉलम देखना है यहाँ पर, ये वाला एक्स स्टूडेंट के लिए। तो उसके सामने जो भी रहेगी फ़ीस वो आपकी फ़ीस है
जो आपको पे करनी होगी। इसी तरह जो यहाँ पर अगला कॉलम है उसमें आप फ़ी फॉर प्राइवेट फ्रेश और रीअपेयर कंपार्टमेंट स्टूडेंट, यानी जो ये प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो उनके लिए है, जो चाहे फ्रेश में हो, रीअपेयर हो, कंपार्टमेंट हो, ये उन सब के लिए यहाँ पर फ़ी डिटेल दी गई है। तो इस तरह से आप अपना फ़ी को पता कर सकते हैं दोस्तों कि वो कौन से सेमेस्टर, वो कौन से स्टूडेंट की कौन कितनी फ़ीस लगेगी आप लोगों को। आप चाहे रेगुलर हैं तो आपको रेगुलर के लिए ये वाला कॉलम देखना है, और फ्रेश में हो, अगर आप फ्रेश रेगुलर हैं तो आपको ये वाला कॉलम देखना है। अगर आप रीअपेयर स्टूडेंट हैं पर रेगुलर में हैं तो आप लोगों को ये वाला कॉलम, अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाला, और अगर आप प्राइवेट फ्रेश रीअपेयर या कंपार्टमेंट के उससे भर रहे हैं तो आप ये वाला कॉलम में अपनी फ़ीस डिटेल देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये फ़ी आपको पे कैसे करनी है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आपको टाइप करना होगा KUK की मेन साइट, जो kuk.ac.in है। तो जैसे ही आप इस पे एंटर करते हैं तो आपके सामने ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट है जो उनकी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर ये इस तरफ ऑनलाइन पेमेंट आपको दिया गया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ऑनलाइन पेमेंट पर, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ये लोगो आ जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा पे ऑनलाइन। जैसे ही आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप देखिए, यहाँ पर कैटेगरी ये जो लिखा हुआ है पहले कॉलम में, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स, प्राइवेट कैंडिडेट, रीअपेयर, रेगुलर स्टूडेंट्स, रीअपेयर कैंडिडेट ऑफ DDE, यानी यहाँ पर देखिए आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप अपनी पेमेंट कर रहे हैं फीस की, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं या रीअपेयर रेगुलर स्टूडेंट हैं, रीअपेयर रेगुलर स्टूडेंट दोस्तों, तो आप यहाँ पर से अपना ये सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको 3 चांस तक अगर अपनी पेमेंट करनी है रिपेयर वाली, तो आप यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो ये अदर केसेस के लिए, कोई भी आपका अदर केस रहा हो, चाहे वो माइग्रेशन के लिए रहा हो, रिवोल्यूशन के लिए रहा हो, या डुप्लीकेट DMC के लिए रहा हो, अगर आपको यहाँ से अदर चीज़ के लिए पेमेंट करनी है तो आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं अभी सेमेस्टर वाइज में, उनकी फ़ीस ज़्यादातर कॉलेज ही फ़ी पेमेंट करेंगे। वो सिर्फ अपना जो फॉर्म आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया है उसको सिर्फ आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करानी है। और जिन बच्चों ने अपनी कॉलेज में फ़ीस नहीं दी, या अगर किसी बच्चे का कोई इशू रहा है और उसे अपनी पेमेंट, रेगुलर स्टूडेंट्स की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ से अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे ही जो रीअपेयर के, जो रेगुलर की जो रीअपेयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो रेगुलर हैं पर उनकी पिछले सेमेस्टरों में अपनी रिपेयर आ चुकी है, तो वो यहाँ से अपना सेलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लीजिए, और जो एक्स स्टूडेंट है वो ये सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं रिपेयर का जो बता देता हूँ, यहाँ से आप रिपेयर वाले स्टूडेंट्स को, रेगुलर स्टूडेंट यहाँ से अपनी ये सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो कोर्स टाइप है, आप यहाँ से अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए बहुत से आपके अलग अलग टाइप के BTech MTech ये जो भी हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल कोर्सेज, इस तरह के सारे दिए गए हैं। आप अब यहाँ से ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज में अगर किसी की ये जो फ़ी है आप लोगों को पेमेंट करनी है, तो उसके बाद आपके सामने ये एग्जामिनेशन का आपके सामने कॉलम आ जाता है। उसमें यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए जो भी आपके सामने आपकी जो भी है, आपका रेगुलर है स्टूडेंट हैं और रीअपेयर है तो आप ये, प्राइवेट हैं तो ये, अगर फ्रेश में हैं आप फुल पेपर दे रहे हैं तो ये वाला आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, एडिशनल दे रहे हैं, जैसा भी आपको जो आपका मतलब इसमें आया है वो आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम रीअपेयर रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपका ईयरली वाइज है तो यहाँ पर देखिए BA1 BA2 BA3, इसी तरह BCom के लिए 1 2 3 और इसी तरह
आपको यहाँ पर अब ये सेमेस्टर शुरू हो जाते हैं। यहाँ बीएससी मेडिकल के सेमेस्टर या बीएससी नॉन मेडिकल के सेमेस्टर। इसी तरह आप नीचे की ओर देखिए, अगर आपको बीए वगैरह के सेमेस्टर बनने हैं तो यहाँ से बीए नीचे आपको अपनी क्लासेस यहाँ नज़र आ जाएंगी। अब जैसा कि मान लेते हैं हम बीए सेकंड सेम का, अगर ये सॉरी बीए फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के लिए अभी चल रहा है, तो आप यहाँ से मान लीजिए अभी आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ से रीपेयर का फॉर्म फिल करना है। तो आप यहाँ पे बीए फर्स्ट सेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये कैपेसिटी ऑफ अपीयरेंस दिया गया है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप इनमें से जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप रिपेयर का दे रहे हैं, डिफेंस पर्सन है, शेड्यूल कास्ट है ऑफ हरियाणा है, यूनिवर्सिटी रेगुलर एम्प्लॉय है, या फिर आप वुमेन है, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा के डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है। तो आप यहाँ से जो भी हैं आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से रिपेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नेम दिया गया है। हाँ, एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपका 10वीं के हिसाब से आपका नाम है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको जो फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है, अपना फादर नेम। उसके बाद आपको यहाँ एक जीमेल आईडी देनी है। जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी दे वो आपको एंटर करनी है, आपकी ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। अब आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, ये जो आपको यहाँ पर ये एरो दिया गया है इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका ईयर रहा है आप यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना इस एरो पे से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप मंथ सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट फिल, जो भी आपकी डेट रही है आप उस पर यहाँ पर फिल करेंगे। डेट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपकी ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखें कि आपकी सिटी, स्टेट, पिन कोड ये आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए जो जिनके आगे ये स्टार दिया हुआ है, रेड कलर में स्टार हैं, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है फिल करने। और ये आपको इतने कंपलसरी नहीं है, फिर भी भर दें तो अच्छी बात है। अगर आप इनको खाली भी छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा, पर ये रेड जो स्टार हैं ये वाले आपको कंपलसरी हैं भरने। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेट फीस इफ़ एनी। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो आपको लेट फीस दिखाई गई थी कि अगर आप अपना फॉर्म इस डेट से पहले नहीं भर पाते तो आपको 500 रुपये का चार्ज और फिर बाद में आपको 1000 रुपये का चार्ज लग जाता है। तो इस तरह से आप अगर लेट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी वो लेट फीस ऐड करनी होगी। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर अपने ये सेमेस्टर यहाँ पर मतलब अपने कोर्सेज़ को फिल किया था, तो हमारी ये जो नीचे की ओर देखिए यहाँ टोटल अमाउंट में हमारी फ़ीस यहाँ पर शो हो गई कि इस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर कितनी फ़ी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से लेट, अगर आप बाई चांस मतलब अगर आप उस डेट से पहले अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पर लेट फीस देनी होगी। तो लेट फीस के लिए अगर आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ लेट फीस लिखा हुआ है जो इसके अगर आपको 500 रुपये चार्ज लग जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपना 500 सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप यहाँ टोटल अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, यानी अब आपकी टोटल फीस हो गई 1150 रुपये। तो इस तरह से अगर आप अपनी लेट फीस लग जाती है आप पे, तो आपको वो यहाँ पर टाइप करके आपको फिर पे करना होगा। अगर आप पहले ही मतलब फ़ीस पेमेंट कर रहे हैं, आपको कोई लेट फ़ीस नहीं लगी, तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर जो मर्सी चांस वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपना फर्स्ट मर्सी चांस है, सेकंड या स्पेशल है, तो यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उनको यहाँ पर अपनी टोटल फ़ीस यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं मर्सी चांस के लिए। अब मैं यहाँ नॉर्मल करता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप ये सारी डिटेल ऊपर वाली फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी टोटल फीस दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है, आप कर भी सकते हैं आधार नंबर और नहीं भी। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई ना कोई रिमार्क देना है। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल दीजिए, अपनी क्लास डाल दीजिए, या आप किस चीज़ के लिए, रिपेयर के कौन से सेमेस्टर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, ये सब आप थोड़ा डिटेल में यहाँ पर तो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर, यही सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप ये सेम ये सब अपना फिल कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपना कैप्चा डाल लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों ये आपको जो डिटेल है बिल्कुल ध्यान से भरनी है, अपना सेमेस्टर, अपनी क्लास और जो भी है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको और नाम, ये सब अच्छे से आप यहाँ पर देख के भरिएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर ये करते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एक बार मैं ये फिल कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कैसे इसको पेमेंट करना है।
तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन जो कंडीशंस दी गई हैं आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखिए ये जो पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास नेट बैंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है आप लोगों को, आप लोग सिर्फ नेट बैंकिंग के ज़रिए ही अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये पेज शो होगा, मोबाइल नंबर में अपना यहाँ मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए दोस्तों। बाई चांस अगर आपकी पेमेंट किसी वजह से अगर रुक जाती है या फिर कंफर्म नहीं होती है, तो इसी मोबाइल नंबर के ज़रिए आपकी पेमेंट आप अपनी डिपार्टमेंट में जाके कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा और आगे अपनी जो जीमेल आईडी दी गई है ये भी आप ज़रूर डालिए, और यहाँ पर आपका नाम, आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का है तो आप यहाँ पर ही क्लिक करके रखिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का नहीं है, आपके पास किसी और बैंक की नेट बैंकिंग है, तो आप यहाँ से अदर बैंक पे क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब एक बार मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ रिटेल नेट बैंकिंग है जो, यहाँ पर आपको इसमें अपने सारे बैंक नज़र आ जाएंगे। तो आप यहाँ से सारे बैंकों में से जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कीजिए और आप नेट बैंकिंग का अपना जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आप फिल करके अपना इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा, लास्ट में जो मतलब पेमेंट का आपका जो सबमिट होती है पेमेंट, उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कई बार नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाता है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपके सामने आपकी जो फ़ी जो आपने पेमेंट की है उसकी वो स्लिप आपके सामने डाउनलोड होगी, तो आप उसको ज़रूर एक बार मतलब थोड़ा सा वेट करके आप उसको ज़रूर डाउनलोड होने का मौका दें। आप उसको डाउनलोड जैसे ही हो जाती है वो आप डाउनलोड करके उसको ऊपर की ओर जनरेट पीडीएफ लिखा आता है, तो आप उसको जनरेट कर लें और अपना जहाँ पर आपको सेव करनी है वहाँ पर सेव कर लीजिए, और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने फॉर्म के साथ लगा के अपना आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।